हमारे प्रिय स्टूडेंट सोनू कुमार बताएंगे क्लास 10 के फर्स्ट लेसन का कुछ क्वेश्चन, और बिना क्वेश्चन किए एंड क्वेश्चन और आंसर दोनों आप ही को सुनाना है। सुना सकते हैं? पक्का? चलो सुनाओ। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं 2025 के लिए फर्स्ट लेसन में, इस सभी को क्वेश्चन और आंसर आप ही को बोलना है। बोलिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक तथा कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सके तो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना कर सके तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे ईट, टेबल, ब्रेंच इत्यादि। किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु वस्तु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु वस्तु से आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समानांतर किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरणपुंज कहते हैं। प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, इस प्रकार किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु वस्तु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक चट्टानों से बनता है। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर h'/h। जहाँ h जो है वस्तु की ऊंचाई है और h' जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है आवर्धन का सूत्र। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसमें आपको कहना है कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में कहना है कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक में कहना है कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, ये बात